आज जो अपना क्लास है ना भाई, मेजरमेंट सिस्टम से ही जो आपका क्लास चल रहा है उसका ये पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो ये फिर समझ में थोड़ा कम आएगा। आप पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। और एक सीरीज का अगर बात कर लिया जाए तो ये 10वां क्लास है अपना थ्योरी का, ITI का। और ये जो है ना सभी को पढ़ना है। मेजरमेंट सिस्टम जो है इसको सभी को पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप मेजरमेंट करना नहीं जानते हैं अच्छे से तो फिर कोई भी जॉब आपका सटीकता के साथ तैयार नहीं होगा, है ना। आपको हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं। आज जो अपना टॉपिक है ना कुछ अलग है और है बहुत महत्वपूर्ण भाई, उस पे चलते हैं। और बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर वीडियो में आइए। भाई हम आते हैं, प्रैक्टिकल हम करवाते हैं बच्चों को, वहाँ पे आप देख करके अगर मुँहमा देखना है आपको तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं भाई हम बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा तैयारी करवा देंगे, कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। साथ ही साथ MCQ सीरीज जो है ना टोटल हम लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए, और तैयारी बेहतर होगा आप सभी का। CBT एग्ज़ाम में हम बता रहे हैं आप 98-99% नंबर लाए हैं बच्चे, और फिर लाइएगा, आप भी लाइएगा, आप बने रहिए, है ना। हम जो बता रहे हैं उसको आप देखिए सही से। आज जो है फिर वही आप समझ सकते हैं, इसमें जो अपना टॉपिक है वो है मापन की व्याख्या और महत्व को जानिए, है ना। तो ये आप पहले क्लास में भी जान चुके हैं। मापन मतलब आप क्या कहिएगा, किसी आकार, लंबाई, मोटाई या वजन को जो है कोई मानक इकाई से जो है अपना लोग तुलना कर देते हैं, उससे जो ज्ञात होता है ना। या तो फिर नंबर में ही ज्ञात होता है, या कोई 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। अब उसको अपना लोग जान जाते हैं, ज्ञात जो होता है वही क्या होता है, मापन होता है ना। ये सभी कुछ आप सभी को पहले भी हम बता चुके हैं। इस चैप्टर को जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ देख लीजिए मेरे भाई, ये मापन जो है 2 भाग में, ये भी आपको हम बताए हुए थे। नंबरिकल वैल्यू के द्वारा आप जो है कोई मेजरमेंट को जो है आप दर्शाते हैं। और आपका एक और बात होता है कि इकाई, यूनिट जो होता है, आप जो तुलना कर रहे हैं किस यूनिट से कर रहे हैं, किस इकाई से कर रहे हैं। MKS में कर रहे हैं, SI में कर रहे हैं, FPS में कर रहे हैं, मतलब वो इकाई जो है आप जिसमें आप तुलना कर रहे हैं, तो वो आपको इसमें 2 प्रकार से अपना लोग करते हैं कोई भी मापन को, है ना। तो उस पर अपना लोग चर्चा कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से इसका जो हाइट अपना लोग बोतल का लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये जो हो गया आपका संख्या जो है यहाँ पर आपका एक, ये जो नंबर है आपका 10 सेंटीमीटर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब तो आप इसी संख्या के माध्यम से अपना लोग जान जाते हैं इस बोतल का जो है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और ये सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से आप यहाँ फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है। ये जो हो गया आपका इकाई जो है, मापन का इकाई है, ये स्केल है मान लेते हैं, ये भी स्केल है। अब यहाँ एक नंबर के द्वारा वहाँ पे दर्शा दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक भैया 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेकर के जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उस स्केल में 5 सेंटीमीटर का होगा। तो वो जो 5 हो गया आपका नंबर जो हो गया, वो हो गया आपका क्या, नंबरिकल वैल्यू, है ना। मापन को 2 तरीक़ा से अपना लोग समझाते हैं, समझते हैं। तो ये नंबरिकल वैल्यू हो गया, और जिस माध्यम से अपना लोग जो मापे हैं इसको, वो जो क्या हो गया, यूनिट हो गया, इकाई हो गया। यही होता है मापन, है ना। अब अगले टॉपिक पे अपना लोग चलते हैं, आगे क्या कर रहा है उनको भी समझने का कोशिश करते हैं। मेरे भाई आप सभी को पिछले क्लास में हम बताए हुए थे, मापन प्रणाली जो है FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम, इसको जो है संक्षिप्त में आपको हम बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। FPS प्रणाली में जो है लंबाई को जो है, कोई भी लंबाई को उसको अपने लोग फुट में मापते हैं FPS में। और अगर द्रव्यमान को जो है पाउंड में मापते हैं। जैसे केक खरीदता है ना भाई, केक तो आपको मिलता है ना पाउंड में ही, तो आप समझ जाइए वो जो है आपका FPS प्रणाली से वो मेजर किया हुआ केक है। समय को आप जान ही रहे हैं, सेकंड से मापा जाता है। CGS प्रणाली में क्या होता है मेरे भाई, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं।
बस यही चीज़ आपको एग्जाम में पूछेगा। आपको हम टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप भी जो है सवाल MCQ टाइप वो हम करवाने वाले हैं, उनको भी हम बेहतर तरीक़ा से बताएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास जो है आपको कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा। द्रव्यमान को जो है ग्राम में मापते हैं, यहाँ पे FPS में द्रव्यमान को पाउंड में मापे, यहाँ ग्राम में माप दिए। समय को तो अपना लोग सेकंड में मापते ही हैं, उसमें नो डाउट। MKS प्रणाली में क्या होता है, लंबाई को जो है मीटर में मापते हैं, ठीक है। तीनों देखिए अलग अलग है, इसमें लंबाई को फुट में मापे, इसमें सेंटीमीटर में मापे, MKS में मीटर में मापे। द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में माप लिए, यहाँ पे ग्राम में माप रहे थे, इसमें पाउंड में माप रहे थे, यहाँ पे किलोग्राम में। समय को तो है सेकंड में अपना लोग मापिए रहे हैं। प्रत्येक प्रणाली के उपयोग होने वाली प्रमुख इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसका इकाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस सिस्टम में आप मापिएगा आप, है ना। ये जो है आपका उद्योग क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में, वर्कशॉप में, ITI में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, विज्ञान सेक्टर में, उद्योग सेक्टर में, ये टोटल जो है सिस्टम से मेजर किया जाता है। कोई भी मेटल को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी औजार को, इनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अगला देख लेते हैं टॉपिक क्या है। ये आपको कह रहा है FPS प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड मापन प्रणाली की जानकारी। थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। लंबाई को फुट में, है ना, इसका जो है प्रमुख मापन इकाई हो गया, है ना। आमतौर पर लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, फुट में। द्रव्यमान को जो है पाउंड में, ये तो आपको हम बता। समय को सेकंड में। उपयोग होने वाली इकाई जैसे कि कोई भी गतिमान की अवधि है ना, कोई चल रहा है भाई, कोई गतिमान है, उसका जो समय है अपना लोग जो है सेकंड में मापते ही हैं, है ना। या फिर कोई खाद्य पदार्थ अगर अपना है, उसको जो है अपना लोग मापते हैं पाउंड में, जैसे केक वगैरह मापते हैं ना भाई, वही है, वही चीज़ है इसमें। अगला जो है आपको हम बताते हैं टॉपिक है कोण मापन के प्रमुख तथ्य। अब है कि एंगल मापना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंगल जो मापिएगा और उसको क्या, एक जो है आपका वृत्त का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आप सभी को जानकारी है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई। 1 डिग्री बराबर जो होता है ना, 1 डिग्री बराबर, है ना, ये याद रखना है, ये 60 मिनट होता है मेरे भाई। 360 डिग्री आप समझ रहे हैं ना, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, याद रखिएगा। और 60 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ये सभी को पता है। यह मापन विधि जो है भौतिक और इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम विभिन्न कोणों को ढंग से जो है माप सकते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर याद रखना है मेरे भाई, ये आपको पूछेगा बहुत बड़ा एग्जाम में, है ना। वो 60 मिनट होता है, 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट। और डिग्री को अपना लोग प्रोट्रैक्टर की सहायता से मापते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक पे चलते हैं। ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली का तुलना आप कैसे करिएगा। जैसे 1 इंच बराबर क्या होता है, 24.4 mm होता है। 1 इंच का जो है वैल्यू mm में अगर आप कन्वर्ट करिएगा 25.4 होता है ना। 1 फुट का जो है, 1 फुट का लंबाई का जो वैल्यू होता है 304.8 mm होता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला चीज़ है ये। 1 गज का जो माप होता है ना 0.914 मीटर के बराबर होता है 1 गज का। 1 मील का जो दूरी होता है ना 1.6093 किलोमीटर होता है। दूरी मापने में उपयोग किया जाता है ये, है ना। ये आपको इतना चीज़ जो है हमेशा आपको जबान पे रहना चाहिए, इससे सवाल आएगा। हम टू दी पॉइंट आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो है किस प्रकार से सवाल आएगा वो भी आप देखिएगा, जरूर आपको दिखाएंगे हम। अब यहाँ पे एक औजार है, मापन की विधियाँ। 2 विधि से अपना लोग कोई भी मेजरमेंट लेते हैं। एक हो गया प्रत्यक्ष, जिसको डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, और प्रत्यक्ष को कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान जाइए। डायरेक्ट मेजरमेंट, जैसे ये स्टील रूल है, टेप है, स्टील रूल है, हम मान के चलते हैं। इसमें देख लीजिए टोटल रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टूल से अगर कोई भी हम माप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई माप लिए, तो डायरेक्ट हम इस स्टील रूल को लगाएं
यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा साइज वो मान लेते हैं 100 mm का है, 10 सेंटीमीटर का है। स्पष्ट हम स्टील रूल लगाए, डायरेक्ट वहाँ से हमको पता चल जाता है इसका यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है, डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो डायरेक्ट हमको पता चला, औजार लगाए, औजार में रीडिंग लिखा हुआ है, हम समझ जाते हैं भैया ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये औजार जिसमें रीडिंग पहले से लिखा हुआ हो, डायरेक्ट कहीं दूसरा जुगाड़ का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है जिससे हम मापें, है ना। तो ये क्या हो गया, ये टोटल औजार जो है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट टूल हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष मापी औजार हो गया, ये प्रत्यक्ष रूप से मेजर करने वाला औजार हो गया। इनडायरेक्ट क्या होता है, आप इस फिगर में देख लीजिए, अगर हम कोई जॉब इसके बीच में लगाते हैं, लगाए यहाँ, देखने गए यहाँ पे डायल मीटर में, है ना, इसका जो है डायल बॉक्स है ना, यहाँ पे हम देखने जाते हैं रीडिंग को, लगाए हमारा जॉब लगा हुआ है यहाँ, देखे हम इसका डायल केस में, तो अब हमको पता चलता है भैया इस जॉब का कितना डायमीटर है, कितना लंबाई है, कितना मोटाई है, तो अब जाकर के हमको पता चलता है। ये जितना औजार हो गया ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल हो गया। डायरेक्ट मेजरमेंट टूल क्या क्या हो गया आपका, जैसे इसमें रीडिंग लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ हमारा रीडिंग स्केल में, वर्नियर कैलिपर में हमारा रीडिंग लिखा हुआ है, आपको हो गया प्रोट्रैक्टर में रीडिंग लिखा हुआ है ना, आपका माइक्रोमीटर में रीडिंग लिखा हुआ रहता है पहले से, तो वो हमारा जो है डायरेक्ट मेजरमेंट टूल हो गया। इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल और एक होता है आपका आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर इस प्रकार से होता है, आपको हम दिखाते हैं आगे, वीडियो आगे हम दिखाते हैं, इस प्रकार से होता है आपका, तो ऐसा मिटा दें हम, ये जो होता है आउटसाइड कैलिपर का फिगर इस प्रकार से होता है। यहाँ कोई भी जॉब लगाए, इसमें रीडिंग वगैरह लिखा हुआ रहता है नहीं, इसको फिर ले जा करके हम कोई भी स्टील रूल पे, स्केल पे जानते हैं कि इसका जो है ये मुहवा है ना, फैला कितना है, तो अब हमको पता चलता है। जॉब में यहाँ लगा दिए माप, तो हम जॉब का लिए आउटसाइड है तो मतलब बाहरी माप लिए कोई जॉब का, और इसको इस जॉब का जो कितना फैला हुआ है, कितना मोटाई है, कितना डायमीटर है, उसको देखने के लिए इस औजार का जो है कैलिपर का उपयोग फिर हम स्टील रूल की सहायता से करते हैं। तो अब हमको जो है इस जॉब का, इस ऑब्जेक्ट का जो है हमको एक्चुअल साइज पता चलता है। तो इस प्रकार का जो औजार होगा वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल। ठीक है ना। इसी प्रकार से आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है, आउटलेट कैलिपर होता है। वो टोटल जो मेजरमेंट टूल है वो आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। फिगर कहीं होगा, आपको हम दिखाएंगे अभी। जैसे इसी प्रकार से ये भी एक, ये जो है आपका ऑड लेग कैलिपर है ना, ये ऑड लेग कैलिपर, और वो एक आउटसाइड कैलिपर इसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये बाहरी जॉब का जो है व्यास, डायमीटर को जानने के लिए इस प्रकार का, और एक इनसाइड कैलिपर होता है जो बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। तो कोई भी होल का, है ना, इंटरनल डायमीटर को अगर जानना हो तो अपना लोग क्या करते हैं, इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। इसमें रीडिंग वगैरह लिखा हुआ रहता है नहीं, फिर इस होल का जो है डायमीटर, इंटरनल डायमीटर जानने के लिए किसी स्टील रूल का सहायता से अपना लोग जानते हैं। तो यही जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब मापने का जो है कुछ जो है उपकरण है जिसका नाम है, जैसे रेखीय मापन, मतलब सीधा कोई लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी है ना, उसको मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो अधिकतर जो है स्टील रूल का उपयोग किया जाता है ना। लंबाई मापने के लिए सामान्यतः अपना लोग क्या करते हैं, स्टील रूल का उपयोग करते हैं। इसका देख लीजिए टाइप है अलग अलग, प्लेन स्टील रूल है ना, एक होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल, एक होता है हुक स्टील रूल। हुक स्टील रूल है, यहाँ देख लीजिए इसी स्टील रूल में यहाँ पे हुक लगा हुआ है। कोई भी जॉब को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हमको मापना है कोई भी दूरी, तो यही हुक जो है एंडिंग वाले, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लगा देते हैं, तो हमको किसी दूसरे आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो कोई भी साइज हम पता कर लेते हैं। इस हुक की सहायता से हम अकेले माप सकते हैं कोई भी दूरी को, इसलिए उसको कहते हैं हुक रूल। एक होता है लचीला फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल जो स्टील रूल होता है वो बहुत पतला होता है। ठीक है, ये मुड़ जाता है, आप टेप देखें है ना, राजमिस्त्री वगैरह जो रखता है मुड़ जाता है, वो अंदर बॉक्स में ही ऐड हो जाता है फिर से, है ना। तो फिर वो फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीला है।
तो कहीं भी आसानी से अपना लोग कोई भी साइज आसानी से माप सकते हैं। एक होता है कैलिपर स्टील रूल, है ना, उसका भी जो है कोई भी आंतरिक, अभी आपको बताया तो कोई भी आंतरिक, है ना, या एक्सटर्नल जो है मेजरमेंट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं अपना लोग। यही टेप है ना, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल टाइप का है। और साथ ही साथ यहाँ देख लीजिए टोटल जो आपका औजार है, ये मेजरिंग टेप हो गया, स्टील रूल हो गया, कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, स्पिरिट लेवल हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, कम्बिनेशन हो गया, बेवल प्रोटेक्टर हो गया, रूल हो गया, स्टील रूल, ये टेप हो गया, ये टोटल जो है मेजरमेंट टूल ही है अपने पास। और इसका उपयोग जो है अपना लोग वर्कशॉप में एकदम बहुत ही अधिक करते हैं। इसको भी जानना जरूरी है। 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm, 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है, 1 यार्ड बराबर, ये टोटल वैल्यू जो है आपको कॉपी पे हर हाल में लिख लेना है मेरे भाई, जिससे क्या होगा, आपका नोट्स ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा हम टॉपिक लेते हैं, उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये टोटल जो है आपको कॉपी में लिख लेना है, 1/8 इंच बराबर, है ना। स्टील रूल को हम चलाना सिखाए हैं, उसका स्टील रूल का जो है लिस्ट काउंट अगर पूछा जाए तो 0.5 mm होता है। ये सब चीज़ों को हम बताए हुए हैं, उसको भी आप नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। हमारा वीडियो बहुत है प्रैक्टिकल के साथ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। टोटल क्लास स्टार्टिंग से देखिएगा, अभी तो स्टार्टिंग है। हम और बेहतर तरीक़ा से आपको फिगर के साथ बताने का पूरा प्रयास करेंगे आगे भी। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।